जय गुरु जी संगत जी, एम आई ऑडिबल? आंटी क्या आप मेरे को सुन सकते हो? प्लीज गिव मी वन साइन। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी अंकल। एम आई ऑडिबल? देवेंद्र अंकल, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अंकल अभी संगत का वेट करना है या फिर मैं सत्संग स्टार्ट करूं? ओके। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतना बड़ा अपना सत्संग शेयर कर सकूं। मैं हमेशा सोचती थी फेसबुक में जब भी मैं ये सत्संग वगैरह देखती थी कि ये कैसे होता होगा, कि कैसे लोगों को कनेक्ट करते हैं गुरु जी, कैसे मतलब अप्रोच करते हैं, कैसे फेसबुक में आ सकते हैं। पर गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है, बस मन में एक थॉट आना चाहिए और गुरु जी उसी समय आंसर दे देते हैं। थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे अप्रोच किया और आपके थ्रू में ये मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। तो संगत जी पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने लगती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बट आज गुरु जी की मर्जी है कि उनका सत्संग शेयर करूँ तो गुरु जी मुझे हिम्मत देंगे। तो जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करूंगी। सबसे पहले गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 2015 एंड दिसंबर में। दिसंबर से गुरुजी मुझे अपने आप पास कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। गुरुजी ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आते थे कि गुरुजी के बारे में मुझे पता चलता रहता था। पर मैं कभी अट्रैक्ट नहीं हुई कि मुझे गुरुजी से मिलना है या मुझे गुरुजी के पास जाना है, कभी नहीं। बस सुनती थी कि हाँ कोई गुरुजी हैं दिल्ली में, कोई गुरुजी हैं जिनकी बहुत मानता है। तो 2016 की बात है, मार्च में 2016 मार्च में मैंने अब बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। तो स्कूल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मेरी कलीग थी, वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त। तो वो हमेशा जब भी हम लोग इकट्ठे बैठते थे लंच टाइम में कुछ भी होता था तो हमेशा यही कहती थी कि मेरे गुरुजी तो ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ऐसे करते हैं, मेरे गुरुजी के यहाँ ये है। तो मैं हमेशा उससे कहती थी कि शिवानी, ये जो तू गुरुजी गुरुजी करती रहती है कौन? सुना तो मैंने भी बहुत है गुरुजी के बारे में, पर ये है कौन? तब उसने बताया कि मैम हमारे गुरुजी हैं, वो ऐसे ऐसे छतरपुर में हैं और मतलब हमारे तो सब कुछ वही है। तो मैंने कहा शिवानी, अगर तेरे गुरुजी पे इतना बिलीव कैसे कर सकती है तू किसी पे? तो वो हमेशा मुझे ये बोलती थी कि मैम एक बार आप उनके पास जाओगे ना, आप भी कनेक्ट हो जाओगे। तो मैं आई ऑलवेज यूज टू टेल हर कि नहीं, मुझे ये ना ये बाबा और ये पंडितों और ये गुरुओं के चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वहां जाऊं, बिकॉज मेरे को बहुत गलत इमेज बनी हुई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कि मुझे नहीं जाना। बस यही थॉट था मेरे मन में कि मुझे कभी इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना। तो जब मैंने स्कूल शिफ्ट किया तो मेरा जो अकाउंट था, जो प्रीवियस स्कूल का बैंक अकाउंट जो था वो मेरा मेहरोली में था। तो अचानक से मैंने स्कूल में बैठ के ये डिस्कस किया कि आज मुझे मेहरोली जाना है। देन द सेम वही वाली फ्रेंड मेरी, उसने मुझे बोला कि आप मेहरोली जा रहे हो, इतनी पास है, वहां से थोड़ी सी दूर मेरे गुरुजी का मंदिर है, अगर आपका मन करे तो प्लीज आप एक बार वहां पे जरूर होके आना। बिकॉज मैं उससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती रहती थी शिवानी से कि शिवानी इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे जॉब करते करते, मतलब टीचिंग लाइन में आए, मैं कभी स्टेबल हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, या मैं यही स्ट्रगल करती रहूंगी लाइफ में। तो हमेशा उसका एक ही आंसर होता था, मैम गुरु जी के पास जाओ, मैम गुरु जी के पास जाओ। तो मैं उससे ये कहती थी कि क्या कर लेंगे, तेरे गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमेशा कहती थी अच्छा ठीक है मैम आपकी मर्जी। वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं करती थी, मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया उसने। तो उसने कहा ठीक है। तो एक दिन मैंने जब उसे बोला कि मुझे मेहरोली जाना है, तो उसने कहा मैम वहां से हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा, आपका मन करेगा तो आप एक बार प्लीज होके आना। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ वहाँ मेहरोली पहुंची। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला कि अब तो मम्मा इतना टाइम हो गया, 4 बज गए, अब तो बैंक भी बंद हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अब बैंक वाला हमें अंदर भी घुसने देगा।
तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो अब अभी उस समय तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए कि ये सब हमारे साथ गुरुजी करा रहे थे, पर जब हम बाद में रियलाइज करा हमने ये सब कि ये सब कैसे हो रहा था हमारे साथ, हमें खुद नहीं पता। तो जैसे हम बैंक पहुंचे संगत जी, बैंक का शटर, वो जो पियोन था वो शटर बंद कर रहा था। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा देख अब 4 बज गए, अब यहाँ तक आए हैं और इतनी दूर आए हैं, बैंक भी बंद हो गया, अब क्या करें। तो मैंने कहा मम्मा मेरी ना एक फ्रेंड है, वो हमेशा अपने गुरुजी का करती रहती है, अब इतनी दूर आए हैं तो चलो देख के आते हैं क्या है। बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का मंदिर है, चलो वहीं चलते हैं। बस हमने ये थॉट अपने मन में लाया था कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो जो पियोन गेट बंद कर रहा था, इतनी भीड़ थी वहां पे उस टाइम पे, तो उस पियोन ने कहा बाकी सब चले जाओ, आप जो सबसे पीछे वाले खड़े हो 2 लेडीज वो अंदर आ जाओ। तो हमने कहा ये हमें ऐसे क्यों बोल रहा है कि मतलब सबको जाने के लिए बोल रहा है और हमें कह रहा है अंदर आ जाओ। तो फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि शायद मेरी मदर इन लॉ साथ में, उसने ओल्ड एज वाला समझ के उसने अंदर बुला लिया। हम बहुत खुश, और मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो मेरे को लगा कि शायद बच्चे को देख के और ओल्ड एज समझ के उसने अंदर बुला लिया। हम अंदर गए बड़े खुश, हमने उसको थैंक यू बोला कि हमने कहा भैया थैंक यू आपने हमें अंदर बुला लिया। अंदर जाके बैठी मैं, तो वो जो बैंक में जो मुझे काम था, मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी, मेरी एप्लीकेशन उन्होंने ले ली। तो कहते हैं ना संगत जी लालच आ जाता है मन में, तो मेरे मन में एक लालच आया। मैंने कहा मम्मा अब इसने मुझे अंदर भी बुला लिया, मुझे ना अपनी चेकबुक भी चाहिए, तो मैं अपनी चेकबुक की बात भी कर लूँ, अगर मुझे चेकबुक मिल जाए तो मम्मा ने कहा वो वैसे इतने गुस्से में बैठी है वो लेडी, अभी इतनी मुश्किल से ये काम कर रही है, यही करने दें, तो छोड़ चेकबुक नहीं, हम मंदिर चलते हैं। फिर सेकंड टाइम जैसे हमारे मन में थॉट आया मंदिर चलते हैं, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर वो चेकबुक मुझे दे दे। तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे ना चेकबुक चाहिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है तो कहती हैं कि आपको पता नहीं है कि चेकबुक बाय पोस्ट ही आती है, कोई चेकबुक बाय हैंड नहीं देता है। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है उनकी। तो मैं आप वापस आके मदर इन लॉ के पास आके बैठ गई। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रही बाय पोस्ट आ जाएगी, हम मंदिर चलते हैं। हम बस उठे ही थे, मंदिर का नाम ही लिया था कि उस लेडी ने फिर से हमें आवाज लगाई, बैंक वाली ने, कि इधर आओ, कि कहाँ से आए हो आप। मैंने कहा हम तो बहुत दूर से आए हैं। तो कहती ऐसा करो लो अपनी चेकबुक भी ले जाओ। तो उस समय तो रियलाइज नहीं हो रहा था कि जैसे जैसे हम गुरुजी का नाम ले रहे थे हमारे काम अपने आप होते जा रहे थे उसके बाद मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा, उस अप्रैल या मई का टाइम था, बहुत गर्मी बहुत गर्मी, इतना थक चुके थे, 4 साढ़े 4 हो गए थे। तो वहां से हमने ऑटो किया, हमने ऑटो वाले से बोला कि हमें मंदिर जाना है। तो ऑटो वाले ने हमें क्या किया, छतरपुर मंदिर में उतार दिया। मंदिर में जाके हम वहाँ पे अंदर जाके ढूंढ रहे हैं कि गुरुजी कौन है, गुरुजी, यहाँ पे तो कोई गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा मम्मा वो ऐसे गुरुजी नहीं है यहाँ पे, तो बोले गुरुजी है नहीं, वो तो बहुत सुंदर ड्रेसेस पहनते हैं। बस मेरे मन में एक ही थॉट था कि वो बहुत सुंदर ड्रेसेस पहनते हैं, वो वाली ड्रेस वाले गुरुजी तो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहे। तो फिर मैंने दोबारा उनको कॉल किया अपनी फ्रेंड को, मैंने कहा शिवानी यहाँ पे तो मुझे तेरे गुरुजी दिख ही नहीं रहे, कौन से मंदिर में भेज दिया तूने। तो उसने बोला आप कहाँ पे हो मैम। मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई मंदिर है, हम उस मंदिर के बाहर खड़े हैं। तो उसने कहा मैम आप तो ना छतरपुर माता के मंदिर में आ गए हो, आप वहां से किसी से पूछो कि आपको छतरपुर आश्रम जाना है, गुरुजी के आश्रम जाना है। हमने कहा ठीक है। तो जैसे हम मंदिर के बाहर निकले तो एक अंकल खड़े थे मंदिर के बाहर। तो हम काफी देर से सोच रहे थे कि किससे पूछें, कैसे जाएं, एक तो इतनी दूर, नई जगह, छोटा बच्चा साथ में, मदर इन लॉ भी साथ में, गर्मी इतनी, इतने परेशान हो रहे थे। एक थॉट मन में आया कि चलो वापस चलते हैं। तो इतने में एक अंकल दिखे वो अंकल कह रहे कि मैं ना आपको काफी देर से देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हो, आपको कहाँ जाना है। हमने कहा अंकल ऐसे ऐसे कोई मंदिर है यहाँ पे, गुरुजी का, किसी गुरुजी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो पहली बार में तो किसी पे बिलीव होता भी नहीं है। जैसे उनको देखा, उनको देख के मतलब पहला थॉट तो ये आया कि हमें इतना फेवर क्यों कर रहे हैं, बहुत परेशान हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था कि इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। और वो बार बार हमें यही बोल रहे थे आंटी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मंदिर तक ले जाऊंगा। और मेरा बेटा भी मेरे साथ था। अब वो इतना क्रैंकी हो चुका था, छोटा था, कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बार बार वो कह रहा था मुझे गोदी उठाओ। अब वो अंकल मेरे पीछे बढ़ गए कि इसको मैं गोदी उठा लेता हूँ, आप मुझे दे दो। अब मैं अपनी मदर इन लॉ से कहूँ मम्मा ना जान ना पहचान, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें कि मैं इसको गोदी उठा लूँ, पक्का ये कोई किडनैपर है, इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ये पक्का कोई किडनैपर है। तो पर फिर किसी तरह हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। जैसे मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि अब इसको ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा ना, फिर हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, हम ऐसे किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, ऐसे कैसे किसी के साथ हम चले जाएं। तो इतने में पता नहीं कैसे उन्होंने सुन लिया या क्या था,
तो वो कहते आंटी आप डरो मत, मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके जाऊंगा। तो हमने कहा कि मैंने कहा मम्मा ऐसे कैसे, लगता है इन्होंने सुन ली हमारी बात। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी लेके जाने। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ऑटो चलते हैं फटफट सेवा वाले, उसमें बिठाया उन्होंने और वो हमें मंदिर तक लेके गए। और जैसे हम उतरने लगे तो हम अपना मतलब जो भी किराया था देने लगे। तो कहते नहीं आंटी आपका किराया तो मैं ही दूंगा। और हमें बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब ये बंदा है कौन जो हमारे पीछे पड़ गया इतना, कि हमारे बच्चे को भी उठा के लाया, बच्चे का हमारा किराया भी दे रहा है। तो हमें बहुत अजीब लगा। तो एक आंटी और साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, अगर ये आपका किराया देना चाह रहे हैं, ये भी सेवा है, इनको करने दो। हम लोग तो नए थे, हमें पता ही नहीं था कि कैसे से ये भी एक सेवा होती है, या ऐसे मंदिर जाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग के लिए बहुत अजीब चीज थी। तो चलो कोई बात नहीं, हम अंदर चले गए। अंदर गए, अंदर जाके हम गुरुजी को ढूंढने लग गए कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। हमने एक दो से पूछा, एक अंकल से कि अंकल गुरुजी कहाँ मिलेंगे, हमें उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो अंदर बैठे हैं आसन में, आप जाके दर्शन कर लो। हमने कहा हाँ वो तो हमने देखा, वो तो खाली है, वहाँ तो कोई नहीं बैठा। और थोड़ी देर जैसे हम वहां से गुरुजी के वहां पे जहाँ पे लगा होता है गुरुजी का आसन, वहां से दर्शन करके पीछे झूले की तरफ जा रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने अचानक से रोना स्टार्ट कर दिया। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे लगा शायद इनकी तबीयत खराब हो रही है या इनको कुछ चक्कर आ गए, क्या हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मम्मा आप क्यों रो रहे हो, क्या कह रही, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बस मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है। तो फिर वहां पे एक अंकल थे, उन्होंने कहा अगर ये रो रही है इनको रोने दो, कोई बात नहीं, इनके अंदर की फीलिंग्स निकल रही, निकलने दो। तो मैं तो और डर गई। मैंने कहा कि भगवान जी ये कैसी जगह पे आ गई मैं। फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी वहां पे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन मदर इन लॉ को देख के ऐसे लगा। फिर मैंने मदर इन लॉ से पूछा आप रो क्यों रहे हो। कह रही कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, और मैं कैसे किसी और मंदिर में जा सकती हूँ, मतलब मेरे साईं बाबा तो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि तू मेरे को छोड़ के कहीं और जा रही है। तो कह रही वो जो झूला था वहां पे मुझे साईं बाबा बैठे हुए दिखे, तो उनको देख के मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। तो तब मेरे को बहुत अजीब लगा कि मतलब इतनी जल्दी साईं बाबा ने भी सुन ली। तो हम तब भी हमें कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था, ये सब चीजें हमारे लिए नॉर्मल था। तो हम जैसे दर्शन करके बाहर निकले, बाहर निकल के वो अंकल फिर से ऐसे करके खड़े थे वही गेट के थोड़ा सा बाहर, ऐसे करके खड़े थे। और उन्होंने बड़े प्यार से हमसे पूछा आंटी दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन कर लिए। और मैं और मेरी मदर इन लॉ तो शॉक कि ये आदमी पक्का हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसका कुछ गलत इंटेंशन है, ये फिर से हमारा वेट कर रहा है यहीं पे खड़े होके। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, हमने उन्हें काफी इग्नोर किया कि हाँ जी हो गए ऐसे कह के। तो उन्होंने कहा अब आप वापस चले जाओगे। तो हमने कहा कि हाँ जी चले जाएंगे, कैसे भी चले जाएंगे। तो वो पीछे पड़ गए कि नहीं आंटी लेके मैं आया हूँ तो छोड़ के भी मैं ही आऊंगा। हमने कहा अंकल, उस समय तो हमें पता नहीं था कि सबको अंकल कहते हैं, हम उनसे ये कह रहे नहीं भैया प्लीज मैं हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारा पीछा छोड़ो। और वो जिद पे अड़ गए कि नहीं पीछा तो मैं आपका नहीं छोड़ूंगा, उनके ये वर्ड्स थे, पीछा तो मैं आपका नहीं छोड़ूंगा। तो हमें बहुत अजीब लगा, बहुत अजीब लगा कि मतलब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। मेरी मदर इन लॉ ने उनसे इतना रूडली ये भी बोल दिया कि भैया देखो लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, हमें अपने आप चले जाएंगे, हम अपने आप आ भी सकते थे, वो तो आप हमारे पीछे पीछे आ गए तो हमने कुछ नहीं कहा, अब हम अपने आप चले जाएंगे। पर वो फिर भी हमारे साथ उसी ऑटो में बैठे। उसी ऑटो में बैठने के बाद कह रहे आंटी आप इतना डर क्यों रहे हो, देखो आपके साथ यहाँ तक आया हूँ, आपको साथ लेके जाऊंगा, आप डरो मत, हम सब गुरुजी की संगत है, हम सब ऐसे एक परिवार हैं। तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, जब इतने प्यार से बोल रहा है कोई इंसान, कोई बात नहीं। पर हम जब ऑटो में बैठे तो मेरे साथ मेरा बेटा था, तो उन्होंने इतना इतना रश हो रखा था उस ऑटो में, इतना रश हो रखा था, उन्होंने मेरे बेटे के लिए स्पेशली एक जगह बनवाई कि इसको अलग से बिठाओ। और इसकी ऑटो वाला चिल्लाने लगा कि बच्चे को गोदी में बिठा लो, बच्चे को गोदी में बिठाओ, एक सवारी और आ जाएगी। तो अंकल कहने लगे चल इस सवारी के पैसे मैं दूंगा, लेकिन ये बच्चा आराम से बैठ के जाएगा। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार है तो दिल का कोई अच्छा इंसान ही जो इतना फेवर भी कर रहा है, बच्चे का इतना ध्यान रख रहा है। फिर ऑटो ने हमें छतरपुर मंदिर उतारा। मंदिर में उतारने के बाद वो छतरपुर मंदिर से मेट्रो स्टेशन तक फिर से मेरे बेटे को गोदी में लेके गए। मेट्रो स्टेशन में हमें टिकट काउंटर से, इतना रश होता है टिकट के वहां पे मेट्रो स्टेशन में, वहां पे हमें टोकन ला के दिया, हमारे हाथ में पकड़ाया और हमें कहा आंटी अब आप खुश हो, अब आपको टेंशन तो नहीं है कोई कि मैं आप कहीं और आपके बेटे को लेके चला जाता है या मैं कोई गलत इंसान हूँ। हमने कहा थैंक यू सो मच भैया, हम तो कुछ गलत ही सोच रहे थे, आजकल जमाना ही ऐसा है कि किसी पे कोई बिलीव नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा होता है, पर आज आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो, अब यहाँ आते रहना, ऐसे कह के वो वहां से चले गए। हम पूरे रास्ते बातें करते हुए आए
बताया कि मम्मा देखो कितने अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे थे वो, हमको कितना गलत मान रहे थे, हमारे थॉट्स कितने गलत थे कि हम उसको गलत समझ रहे थे। उसने तो हमारी कितनी हेल्प करी, हमें यहाँ तक छोड़ के भी आए, वंश को गोदी में भी उठाया, पूरा हमारा किराया भी दिया। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ के ड्रीम्स में गुरुजी आए, और गुरुजी ने कहा आंटी तेरे को अच्छे से दर्शन हो गए, मैं तेरे को दर्शन करा के आया था, दर्शन अच्छे से किए। और गुरुजी ने उनको ड्रीम में बताया कि जो जिसने तुमको दर्शन कराए थे वो मैं था। तो तब से तो हमें लगा कि कुछ तो है, कि गुरुजी कुछ तो है, कि मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी हमारे साथ थे, और गुरुजी हमें लेके भी गए, गुरुजी हमें छोड़ के भी आए, और उन्हीं गुरुजी को हम गलत समझ रहे थे। तो उसके बाद ये हुआ, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था शिवानी मेरा, मेरे को बहुत अच्छा लगा उस मंदिर में जाके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, बहुत अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे सब वहाँ पे। तो वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसने कहा कि थैंक गॉड मैम, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट तो बढ़ा, अब थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे में कनेक्ट होने लग गए थे गुरुजी से। पर मेरी मदर इन लॉ बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी, उनको लगा था कि नहीं कुछ तो है। अब घर का एक जना भी कनेक्ट हो जाए तब भी दूसरा अपने आप उनको देख के सब ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगते हैं। तो मैंने शिवानी से कहा, मैंने कहा शिवानी अच्छा तो बहुत लगा, बहुत लगा, जैसे तू कहती है गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ये कर सकते हैं, गुरुजी वो कर सकते हैं। मेरे को जॉब करते करते 7 to 8 years हो गए थे। उसके बाद मैंने शिवानी से कहा, मैंने कहा गुरु शिवानी तेरे गुरुजी क्या मुझे स्कूल में कंफर्म भी करा सकते हैं? तो उसने कहा कि मैम गुरुजी कुछ भी करा सकते हैं, बस गुरुजी का एक ही नियम है कि गुरुजी से मंगो नहीं, गुरुजी को मानो। आप कभी गुरुजी से कुछ मांगना मत, आप सिर्फ गुरुजी को मानना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं मांगूंगी, नहीं तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा मुझे क्या चाहिए? कहते मैम उनको सब कुछ पता रहता है कि किसको कब क्या कैसे कहाँ क्या देना है। मैंने कहा ठीक है। बस मेरे मन में गुरुजी का नाम लेके ये थॉट था कि मैं कभी स्कूल में कंफर्म हो पाऊंगी। उसके मतलब आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके मुश्किल से 10 डेज भी नहीं बीते थे, मुझे मेरे चेयरमैन का कॉल आया कि उनका प्योर मुझे मैसेज दे रहा है कि मैम आपको ना चेयरमैन सर बुला रहे हैं। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा ये चेयरमैन सर मुझे क्यों बुला रहे होंगे? इतने मतलब 30 to 35 टीचर्स का स्टाफ था वहाँ पे, उसमें से सिर्फ मुझे बुलाया गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे होंगे? पहला थॉट मेरा ये आया कि मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, मुझे क्यों बुलाया चेयरमैन सर ने? तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मैं काफ़ी दिन से आपको देख रहा हूँ, आप काफ़ी परेशान हैं। तो मैंने कहा, उस समय तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा नहीं सर मैं परेशान नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई भी परेशानी है तो आप बताइए। हाँ, निकलने से जब मेरे मन में ये थॉट आया था चेयरमैन सर मुझे क्यों बुला रहे हैं, तो उसी आंटी ने मुझे बोला, शिवानी आंटी ने, कि आप ऐसे करना मैम, आप ऊपर जा रहे हो पर आप जय गुरुजी बोल के ऊपर चले जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो तब मैं थोड़ा सा गुरुजी से कनेक्ट हुई। मैंने कहा गुरुजी अगर आप में कुछ भी ऐसा है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, चेयरमैन सर कुछ ऐसा ना बोले मुझे कि मेरी जॉब पे बात, क्योंकि चेयरमैन का बुलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने बस उस दिन पहली बार दिल से जय गुरुजी बोला और मैं सीधे चेयरमैन सर के रूम में चली गई। चेयरमैन सर के रूम में गई तो वहाँ पे चेयरमैन सर ने कहा कि मैम क्यों परेशान हूँ? मैंने कहा सर मेरे को यहाँ पे 3 years हो गए हैं कंटिन्यूसली जॉब करते करते, और आई एम वन ऑफ द फाउंडर टीचर। मुझे तो ये बोला गया था कि मैं 2 साल में कंफर्म हो जाऊंगी, पर अभी तक मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़ी सी मुझे परेशानी है। तो कहते कि बस इतनी सी बात? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते अपने प्योन को उन्होंने बुलाया और कहते कि मैम का लेटर लेके आओ, मैम का कंफर्मेशन लेटर लेके आओ। उसी दिन उन्होंने मुझे मेरा कंफर्मेशन लेटर मेरे हाथ में दे दिया। दिस वॉज द सेकेंड एक्सपीरियंस जब गुरुजी ने मुझे टोटली अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। मतलब उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी गुरुजी को टेस्ट नहीं करती हूँ कि गुरुजी ऐसा है, अगर आप हो तो ऐसा हो जाए। तब से मेरा बिलीव इतना बढ़ गया गुरुजी के साथ, इतना बिलीव हो गया। फिर उसके बाद मेरे को उसी शिवानी आंटी ने बोला कि मैम मेरे घर में सत्संग है, आप आओगे? तो मैंने कहा सत्संग में क्या होता है? तो फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग अटेंड किया उनके घर में, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था बस वहां बैठ के मेरे मन में थॉट आया था कि क्या गुरुजी कभी मैं अपने घर में भी सत्संग करा पाऊंगी, आप मेरे घर भी आओगे? तो बस इतना थॉट था। और मैंने उनसे डिस्कस किया कि शिवानी मेरा भी बहुत मन है कि मेरे घर में भी सत्संग हो। तो उन्होंने बोला कि मैम सत्संग के लिए ना आपको स्वरूप लेने पड़ेंगे गुरुजी के। मैंने कहा वो कैसे मिलेगा मुझे स्वरूप गुरुजी का? तो कहती कि वो तो आपको बड़े मंदिर से ही मिलेगा, आपको बुक कराना पड़ता है। तो थोड़े दिन बाद मैंने उससे कहा कि शिवानी आप प्लीज़ मेरा ना एक मेरे को ये स्वरूप बुक कराना है, मुझे अपने घर में सत्संग कराना है। मेरे को बार बार ऐसी फीलिंग आ रही कि नहीं मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है।
तो उसने कहा कि मैम स्वरूप के लिए तो फिर आपको बड़े मंदिर जाना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और वहाँ जाके बुक करा के आ जाऊंगी। तो उसने कहा अच्छा 1 मिनट रुको, मेरी ना आज ताई जी बड़े मंदिर गए हुए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, अगर वो लौटते में अगर स्वरूप मिल जाए, अगर उनको अगर वो ला सकती हैं तो ले आएंगी। तो उसने मेरे सामने अपनी ताई जी को कॉल किया कि ताई जी ऐसे ऐसे एक स्वरूप चाहिए, आप ला सकते हो, आप आज मंदिर गए हो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तो रास्ते में हूँ और मेरे से किसी ने स्वरूप मंगाया था एक, मैं तो वो लेके आ गई, तू मुझे पहले बताती तो मैं एक और स्वरूप ले लेती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं शिवानी, मैं वहीं जाके बुक करा लूंगी और जब भी मुझे मिलेंगे स्वरूप मैं तब सत्संग करा लूंगी। तो ये बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद शाम को मैं अपने घर आई, स्कूल के बाद घर आई, तो उसके हार्डली 10-15 मिनट्स बाद कॉल आया मुझे, वही शिवानी आंटी का, कि मैम आज तो गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मैंने कहा क्यों, क्या किया गुरुजी ने? कहती मैम मेरी बड़ी मम्मी अच्छे से उनको पता है कि वो एक स्वरूप लेके आई थी, लेकिन जब उन्होंने वो स्वरूप को खोल के देखा तो उसमें 2 स्वरूप हैं। तो जय गुरु जी। गुरु जी को पता था कि मतलब मेरे को कितने दिल से मैं चाह रही हूँ कि मेरे घर में गुरु जी आए। तो ये गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी अपने आप मेरे घर में आए हैं और उसमें 2 स्वरूप निकले और उनमें से एक स्वरूप उन्होंने मुझे दिया। तो गुरु जी का ये स्वरूप का भी बहुत बड़ा सत्संग है। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में इतना कनेक्ट होते गए गुरु जी के, इतनी ब्लेसिंग्स है लाइफ में कि अब कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नाम की कोई चीज है ही नहीं लाइफ में। सब कुछ इतना अच्छा है कि बस टोटल सरेंडर कर दो, अपनी प्रॉब्लम्स गुरु जी को दे दो कि गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को नहीं पता कि आप ये कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे क्या करोगे, बस मुझे नहीं पता, आप कर दो। बस गुरुजी कुछ नहीं कहते, गुरुजी बस यही कहते हैं कि मेरे को टोटल सरेंडर करो और मेरे से कनेक्ट हो जाओ। एक अभी थोड़े दिन पहले का सत्संग एक शेयर करूंगी संगत जी। अभी जैसे ये सत्संग मैंने आपसे शेयर किया, साथ में एक आंटी रहते हैं, वो रोहिणी से यहाँ पे आई थी, किसी की सिस्टर है यहाँ पे। तो वो आंटी आई तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और स्वरूप देख के कहने लगी अच्छा आप भी ये वाले गुरुजी को मानते हो? हमने कहा हाँ जी हम तो ये गुरुजी को मानते हैं। कह रही मैंने बहुत सुना है गुरुजी के बारे में। तो मैंने उनको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, गुरुजी ने, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, ये हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके 10 मिनट्स बाद मेरे पूरे घर में गुलाबों की इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी। वो आंटी सुन देख के मतलब उनको लग रहा था कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। तो मैंने कहा आंटी कहीं से नहीं आ रही, गुरुजी यहीं है। तो मतलब वो भी एकदम से हैरान हो गए, वो मतलब उनको लगा कि हाँ कुछ तो है कि अचानक से इतनी खुशबू आने लगी। तो उन्होंने मेरे से कहने लगी कि मेरा ना बहुत मन है कि मैं सत्संग देखूं गुरुजी का कैसे होता है। मैंने कहा अच्छा आंटी अगर आपका इतना ही मन है तो ऐसा करते हैं, कल हम सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जितनी भी संगत है हम सब मिलके कल मेरे घर में सत्संग कर लेते हैं। तो वो बहुत खुश हो गई, कहती है अच्छा ठीक है, अगर आप सत्संग करोगे तो मैं कल आज रोहिणी नहीं जाऊंगी, मैं परसों चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी आप कल मत जाना, कल हम यहाँ पे बैठ के सत्संग करेंगे। अब मैंने उन आंटी को तो बोल दिया कि हम सत्संग करेंगे। जैसे वो आंटी गए, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक फ्रेंड बाहर से आया हुआ, मैंने ना कल उसको डिनर पे इनवाइट किया है। अब मेरे को ये लगा कि हस्बैंड ने तो उनको डिनर पे इनवाइट कर दिया और आंटी को तो मैंने ये बोल दिया कि मैं तो कल गुरुजी का सत्संग करूंगी, और उनको तो बेचारी को मैंने रोक भी लिया कि आप रोहिणी मत जाना, आप यहीं रहना, मैं सत्संग करूंगी। बस मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, अब आप ही संभालोगे कि कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करना है, मुझे नहीं पता। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग का प्लान बना कि गुरुद्वारे जाने का। बस मैं अपनी सोसाइटी के थोड़ा सा नीचे ही उतरी थी, वो आंटी भी मेरे साथ थे। हम गेट पे पहुंचे, हमें एक आंटी मिली यही सोसाइटी की एक आंटी मिली। कहती कि आपका ना नंबर नहीं मिल रहा था मुझे, मैं काफी देर से आपका फोन नंबर ट्राई कर रही हूँ और आपका फोन नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने कहा हाँ जी आंटी बोलो, आप क्यों फोन कर रहे थे? कह रही कि कल ना मुझे सत्संग करना है अपने घर में, तो आप सब जरूर आना। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आपको पता था वो आंटी यहाँ पे रुकी हैं, मैं सत्संग नहीं करवा पाऊंगी आपका, तो आप दूसरे घर उनके घर में आके आपने सत्संग करा लिया। तो गुरुजी मतलब इतनी छोटी छोटी भी प्रॉब्लम्स का हमारे ध्यान रखते हैं कि उनको पता होता है कि किसको कैसे क्या देना है, कब देना है। मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कि मतलब अब तो ये फीलिंग आती है कि गुरुजी काश आप पहले मिल जाते, आप इतनी लेट क्यों मिले हमें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी अपने बेटे का। गुरुजी की बातें करने बैठे तो ऐसा लगता है बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। सत्संग इतने सारे हैं, इतने सारे सत्संग हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो कहाँ खत्म करो। मेरा बेटा ना जब भी गुरुजी के मंदिर जाता है तो गुरुजी से डिमांड जरूर करता है
कि गुरुजी आज मुझे लंगर प्रसाद में ये खिलाना, गुरुजी आज मुझे लंगर प्रसाद में ये खाना है। तो एक दिन मेरे पीछे पड़ गया कि मम्मा मुझे पनीर की भुजिया बना के दो, मुझे पनीर की भुजिया खानी है। तो मैंने कहा, मैंने उसे समझाया कि बेटा शाम को हमें गुरुजी के मंदिर जाना है, वहाँ पे लंगर प्रसाद होगा, तो गुरुजी को बोल दो, गुरुजी खिला देंगे भुजिया, मैं नहीं बना रही अभी। तो मैंने बस उससे ऐसे मजाक में बोला गुरुजी को बोल दो। तो वो यही स्वरूप के सामने खड़ा, वो गुरुजी से ऐसे बात करता है जैसे गुरुजी उसकी फ्रेंड है। गुरुजी देख लो, आज अगर आपने मुझे भुजिया नहीं खिलाई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो बस इतना बोल के हम लोग शाम को बड़े मंदिर के लिए निकल गए। बड़े मंदिर के लिए निकले तो वो रास्ते में भी बोलता जा रहा था, मम्मा अगर आज गुरुजी ने मुझे पनीर की भुजिया नहीं खिलाई ना तो देख लेना मैं लंगर प्रसाद खाऊंगा नहीं, क्योंकि वो अंकल फिर मुझे डांटेंगे, पूरा फिनिश करो पूरा फिनिश करो। आप ना मेरे से अपनी प्लेट में ही मुझे खिलाना, क्योंकि वो इतना सारा लंगर प्रसाद दे देते हैं अंकल, मेरे से फिनिश नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना ऐसा करूंगी, आपका प्रसाद नहीं लूंगी मैं, हम एक ही प्लेट ले लेंगे और उसी में मैं बोल दूंगी आपका शेयर भी इसी में ही है। तो जैसे हम लंगर करने बैठे संगत जी, तो अंकल वो प्लेट ऐसे थी ऊपर हम लोग बैठे तो वो अंकल ना पीछे पड़ गए मेरे बेटे के कि छोटे अंकल जल्दी से अपनी प्लेट पकड़ो। अब वो मेरी तरफ देखे कि मतलब आप मेरे को कह रहा मना करो ना आप अंकल को, मैं नहीं खाऊंगा इतना सारा। मैंने कहा अंकल ये नहीं खाएगा, आप मेरे को दे दो ये ऐसा। आंटी आप जो बैठो, ये पूरी प्लेट छोटे अंकल ही खाएंगे। मैंने कहा अंकल ये इतना नहीं खा पाएगा और फालतू में वेस्ट करेगा, प्लीज आप ऐसे मतलब इसको मत दो। तो उन्होंने फिर से मुझे ये जिद करने लगे, आंटी आज तो ये पूरे छोटे अंकल ही खाएंगे। और जैसे ही संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो प्लेट लेके मैंने नीचे देखा, उसमें सिर्फ पनीर की भुजिया और 2 रोटी थी। तो जय गुरुजी, मतलब गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं छोटी छोटी बातों का इतना। और वहीं पे मेरा बेटा इतनी जोर से चिल्लाने लगा, मम्मा देखो गुरुजी ने मुझे पनीर की भुजिया खिला दी। तो छोटे छोटे सत्संग इतने हैं कि गुरुजी से कभी कुछ बोलना ही नहीं पड़ता कि गुरुजी हमें ये चाहिए। गुरुजी को पता होता है कब किसको कैसे क्या देना है। ऐसे ही एक दिन मंडे का दिन था, मेरे बेटे ने जिद करने लग गया कि मैं मंडे को नहीं जाऊंगा बड़े मंदिर, वहां पे समोसा प्रसाद मिलता है और उस समोसे में बहुत चिली होती है। अब मैं ले तो लेता हूँ, फिर वो अंकल कहते हैं कि पूरा फिनिश करो पूरा फिनिश करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है वंश, आप ऐसा करना, आप प्रसाद जो अंकल देंगे आप ले लेना, आप ऊपर ऊपर का खा लेना, अंदर के आलू मेरे को दे देना, वो मैं खा लूंगी आपके। नहीं मम्मा उसमें बहुत चिली होती है, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। आप मुझे मंडे को क्यों लेके आए, आप मुझे लंगर प्रसाद वाले दिन लेके आते, आप मंडे को क्यों लेके आए। पूरे रास्ते वो यही बोलता हुआ आया। तो हम उसको समझाते हुए गए कि कोई बात नहीं, जब गुरुजी बुलाते हैं हमें तभी जाना होता है, अब गुरुजी को जो खिलाना होगा हमें वही खिलाएंगे, ऐसे जिद नहीं करते ऐसे जिद नहीं करते। पूरे रास्ते उसको समझाते हुए लेके गए। अब बच्चा है, जितना भी समझाओ नहीं समझा, उसकी तो जिद थी गुरुजी से कि मैं तो खाऊंगा ही नहीं, आप मुझे समोसा प्रसाद दोगे मैं खाऊंगा ही नहीं। मतलब गुरुजी से वो पूरी जिद करता है। मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचने के बाद फिर उसका मुंह बना हुआ था कि मम्मा देखो मैंने कहा था ना आपसे समोसा प्रसाद है, ब्रेड पकोड़ा नहीं है आज। तो वो उसको समझाया कि कोई बात नहीं, आप ले लो अंकल अभी आपको दे रहे हैं, तो आपसे जितना खाया जाए उतना खा लेना। उसने लिया, अंदर बैठा, चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, समोसा इतना बड़ा समोसा मिलता है जो बड़े मंदिर में मिलता है मंडे को, समोसा और चाय प्रसाद। जैसे ही मेरे बेटे ने उस समोसे को खोला, उसके अंदर आलू ही नहीं थे, वो पूरा समोसा बंद था और सिर्फ खाली ऊपर की पापड़ी थी। तो जय गुरुजी, गुरुजी मतलब ऐसे सुनते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही है गुरुजी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने लाइफ में बहुत कुछ दिया है। और आज का तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि गुरुजी ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, मुझे कनेक्ट करने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए इस ग्रुप में। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, सबका शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं पर अभी ज्यादा शेयर नहीं करूंगी, फिर कभी मौका मिला तो और बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी।